नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 244 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,961 हो गया है। फिलहाल प्रदेश में 2,365 एक्टिव केस है। अब तक कोरोना पीड़ित 63 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 3,495 मरीज अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। देहरादून में 11, हरिद्वार में 158, उधम सिंह नगर में 17, उत्तरकाशी में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीज डबलिंग रेट 20.81 दिन और मरीज का रिकवरी रेट 58.63% हो गया है। तब तक कोरोना पीड़ितों में 63 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक ली और सभी जिले के जिला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड टेस्टिंग में तेजी लाने को कहा है। कोविड अस्पतालों में प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है। कोविड-19 के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों में पूरे सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं। सीएम ने अफसरों को कहा है कि कोरोना के चलते औद्योगिक संस्थानों में कार्य प्रभावित ना हो और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सर्विलांस सिस्टम और मजबूत होना चाहिए। साथ ही सीएम ने सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है और इंटेलिजेंस, LIU और सूचना विभाग इस पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश उनको दिए गए हैं। शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन का असर हल्द्वानी में भी देखने को मिल रहा है। यहां पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चल रही हैं। प्रशासन और पुलिस लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग कर रही है। साथ ही लोगों से इस लॉकडाउन में सहयोग की अपील भी की जा रही है। व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस कोविड-19 को देखते हुए लोग चिंता में हैं। लिहाजा हर किसी ने प्रशासन के 2 दिनी लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन किया है। रविवार के लिए अगर लॉकडाउन के जैसे शासन प्रशासन की तरफ से हमें निर्देश मिलते हैं तो पिछले हफ्ते भी हमने इसको अच्छे तरीके से लागू कराया था। लोगों को पहले प्रचार भी कर दिया था, कम्युनिकेट कर दिया था और लोगों को समझाया भी था। उसी तरह से इस बार भी हम उसकी पूरी तैयारी में हैं। अगर लॉकडाउन के लिए हमारे पास निर्देश आते हैं तो हम सभी लोगों को कोशिश करेंगे कि अनावश्यक किसी का भी भ्रमण बाहर की तरफ ना हो। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी करने का दावा किया है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने सभी राज्यों के लिए यात्रा आरंभ करने को कहा है, लेकिन अगर यात्रा आरंभ होती है तो सबसे बड़ी मुश्किल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर के दौरान होगी, क्योंकि ये सफर तीर्थ यात्रियों के लिए काफी कठिन भरा हो सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेशनल हाईवे पर खतरा ही खतरा। बद्रीनाथ तक जोखिम भरा सफर। जानलेवा हो सकती है लैंडस्लाइडिंग। तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं, जहां पर पहाड़ों को काटा जा रहा है और इसलिए पहाड़ों से लगातार मलबा सड़क पर गिर रहा है। ऊंची ऊंची चट्टानों पर जेसीबी मशीनें चढ़ाई गई हैं, जो चट्टानों को काटकर सड़कों पर फेंक रही हैं, जिसने यहां पर आने जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। काम ऐसा चल रहा है जो कि यात्रियों को आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और ये मक भी सारा उसमें डाल रहे हैं और इनके लिए रात को काम किया जाए, उनके लिए उसी से यात्रियों को परेशानी ना हो और ये बारिश के टाइम में उनको बंद कर दिया जाए काम। चमोली के पीपलकोटी, नंदप्रयाग, लामबगढ़ स्लाइड और विष्णुप्रयाग के आसपास के क्षेत्रों में नए लैंडस्लाइड जोन विकसित हुए हैं, जो किसी खतरे से खाली नहीं हैं। यहाँ पर सफर करना तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए हर दिन खतरनाक बना हुआ है। जो ये स्लाइडिंग जोन बना रखा है, इसमें ये बनीर पानी हो गया। आगे पीपलकोटी के पास 2 जगह ऐसी स्थिति खराब कर दी इन्होंने इस समय कि यात्रा चलना मुमकिन है। बरसात के टाइम पे इनको कटिंग का कार्य बंद करना चाहिए। कई बार ऐसे पेशेंट फंस जाते हैं कि उनको आने जाने में दिक्कत होती है।
भगवान बद्री विशाल की यात्रा 15 जून से निरंतर चल रही है। वहीं चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया का कहना है कि सड़क मार्ग पर तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये जैसे देवस्थानम बोर्ड के कल ऑर्डर्स भी आ गए हैं कि ये सभी लोग बाहर से भी आ सकते हैं बशर्ते उनका कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट उनके पास हो। तो ऐसे केसेस में हमारी यात्रा, क्योंकि अभी वैसे भी बारिश का सीज़न है तो जनरली भी पूर्व वर्षों में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, फिर भी अगर रोड ब्लॉक वगैरह होती है तो उसके लिए तैयारियाँ हमारी पूरी हैं। हमने रोड ब्लॉक के दोनों तरफ में जो हमने सेंटर्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पर हम लोगों को रुकवा सकें, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। और साथ में NDRF SDRF की टीम को भी हम लोग लगातार जैसे भनेर पानी में भी रखते हैं। लेकिन डीएम के बयान से इतर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि चट्टानों को काटकर मलबा सड़क पर फेंका जा रहा है और बारिश भी परेशानी बढ़ा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ स्टेट, चमोली। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित सरकार के साथ ही देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आक्रोशित है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी केदारनाथ धाम के स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बगैर ही धाम में मनमर्जी का काम करा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड की नीतियों के खिलाफ शनिवार को बारिश के बीच तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर के आगे धरना दिया और नारेबाजी की। साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके हक हुकूकों के साथ जबरन छेड़छाड़ की गई तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवस्थानम बोर्ड का पहले से ही विरोध कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने बिना तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिए हुए जबरदस्ती तीर्थ पुरोहितों के मकानों में रंग लगाना प्रारंभ कर लिया है। रंग का अर्थ है कि मकानों को तोड़ना इन्होंने, और जबरदस्ती बिना हमको पूछे हुए मास्टर प्लान यहाँ पर कर रहे हैं। हम समस्त तीर्थ पुरोहित समाज मर मिट जाएंगे, लेकिन मास्टर प्लान का हम घोर विरोध करेंगे। और आपके हक हुक जो है सुरक्षित रख दिए जाएंगे। और एक तरफ से स्थानीय शासन प्रशासन की टीम केदारनाथ में आती है, लोगों से छेड़ती है, लोगों के मकान में ताले लगे हुए हैं और जबरन जो है अपना जो भी उनका नीति नियम होगा अपने नीति नियम के तरीके से लोगों का मकान जो है तोड़ना चाहती है। बिना भू स्वामित्वों के नहीं होने पे भी यहाँ पे बिल्डिंगों का जो छेड़छाड़ जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत ही गलत है। और इतना तक कि हम सभी जो भी यहाँ पे हक हकूकदारी हैं हम आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और गवर्नमेंट को अगर ऐसे ही करना है केदारनाथ धाम में तो हम जान हत्या कर लेंगे और अपने पूरे परिवार के साथ हम आत्महत्या कर देंगे। और चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेस पदाधिकारी बताने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि बीजेपी को राज्य में रहने वाले सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बीजेपी की और सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है। ये जिस प्रकार से विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, कोई भी आपके खिलाफ विरोध की बात करेगा, आपसे सवाल करेगा तो आप उसको कांग्रेसी ठहरा देंगे। क्या गजब की बात है। अगर तीर्थ पुरोहित सही बात कह रहे हैं कि इस समय कोरोना का जो हाल है, आप राज्य में अपनी इंडस्ट्री में तो कोरोना रोक नहीं पा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में अब तक 6000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बारिश और ठंड के मौसम के बीच भी हर दिन 200 से ज्यादा शिव भक्त केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। भक्तों की चहल कदमी से बाबा केदार की नगरी जयकारों से गुंजायमान है। अब देश के अन्य हिस्सों से भी भक्तों को धाम आने की इजाजत मिलने के बाद यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। लेकिन गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा पड़ाव के बीच एक भी दुकान न होने से तीर्थयात्री परेशान है। तीर्थयात्रियों को पानी की बोतल तक नहीं मिल पा रही है, जबकि शौचालय की सुविधा भी नहीं मिल रही है। शौचालय में गंदगी फैली हुई है, जिस कारण तीर्थयात्री नाक में रुमाल लगाकर यात्रा कर रहे हैं। धाम में फैली अव्यवस्थाओं से तीर्थयात्री परेशान हैं। कोई व्यवस्था ना होने से यात्रियों में आक्रोश बना हुआ है। वैसे सरकार ने यात्रा चालू की है, इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रास्ते में जो असुविधाएं हैं और कोरोना महामारी है, हम इसको देख
फिलहाल ये यात्रा तब तक जो है बंद रहनी चाहिए। यात्रा तो चालू करें, अब देखिए, अब देखो ये मतलब उत्तराखंड के लिए चालू करा है और कोरोना यहाँ आएगा, यहाँ कुछ होगा। अब लोग गेस्ट हाउस में भी खुल रहे हैं, घोड़े में भी आ रहे हैं, तो यात्रा नहीं अभी जो है नहीं करनी चाहिए। अगर व्यवस्थाएं धरातल पर नहीं उतर पाई तो कहीं ना कहीं कमजोरी है सरकार की, क्योंकि जिस तरह से एक मैसेज कन्वे किया गया है कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए यात्रा नहीं सुचारू रूप से की जा रही है, बाहर के लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उस तरह का मैनेजमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह से दिखाई देना चाहिए। सभी लोग अपने उसमें हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार की कमियां भी हो सकती हैं। बद्रीनाथ धाम का पंच बद्री प्रसादम अब देश और विदेश के श्रद्धालुओं को अब ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा। जिला प्रशासन की ओर से प्रसाद के ऑनलाइन विपणन के लिए ऑनलाइन विक्रेता कंपनी जो अमेजॉन है उससे करार दरअसल किया गया है। ऐसे में अब जल्दी ही अमेजॉन की साइट पर भगवान बद्रीनाथ के प्रसाद को देश विदेश के श्रद्धालु घर बैठे मंगवा सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से बीते साल स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की मंशा से पंच बद्री प्रसादम योजना शुरू की गई थी, जिसमें सहायता समूह की ओर से उत्पादित चौलाई के लड्डू और स्थानीय काश्तकारों द्वारा तैयार गुलाब जल समेत अन्य वस्तुएं प्रसाद के रूप में बद्रीनाथ धाम में स्टॉल लगाकर बेचा जा रहा था। ऐसे में इस साल कोरोना के चलते बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा का संचालन न होने से जहां भक्तों को बद्रीनाथ का प्रसाद नहीं मिल पा रहा था, तो वहीं स्वयं सहायता समूहों और काश्तकारों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा था। कि हम लोगों का पिछली बार से ही पंच बद्री प्रसादम की शुरुआत की गई थी और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा फर्स्ट ईयर में ही। तो इसलिए क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, तो इसको देखते हुए अमेज़ॉन क्योंकि हमारा काफ़ी पॉपुलर साइट है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग इसको फ़ोटोशूट के लिए भेजा गया है और जल्दी ही हमारा पंच बद्री प्रसाद ये अमेज़ॉन के माध्यम से भी लोगों को मिल सकेगा। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन बागेश्वर की ये तस्वीर सरकार के दावों की पोल भी खुल रही है। दरअसल लखनी गांव में सड़क ना होने के चलते ग्रामीण बुजुर्गों को आज भी कई किलोमीटर तक डोली और कुर्सियों में ले जाने को मजबूर हैं। राज्य के ऐसे हालात हैं कि कई गाँवों में अस्पताल तो दूर, सड़क जैसी ज़रूरी सुविधाएं तक नहीं हैं। यहाँ लोग भगवान से हर वक्त यही प्रार्थना करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए पर कोई बीमार ना पड़े। किसी के बीमार होने पर क्या होता है ये आप लखनी गांव की तस्वीर देख लें। ये तस्वीर बागेश्वर की है जो बताती है कि यहाँ के लोग एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। सड़क ना होने के चलते ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पौड़ी में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से पहाड़ की सड़कों पर अपना कहर बरपाया है। यहां पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे की आधी सड़क दोगुड्डा चूनाधार के पास भारी बारिश के कारण बह गई है, जबकि वॉश आउट में बाल बाल बची गिनी चुनी सड़क पूरी तरह से धंस गई है, जिससे इस मार्ग पर भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई है। देर शाम से ही पहाड़ों को काटकर फिलहाल NH पर आवाजाही को सुचारू करने का प्रयास भी जारी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा JCB की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। अभी तक सिर्फ 2 पहिया वाहनों को गुजारने के लायक ही इस मार्ग को खोला जा सका है, जबकि हल्के वाहन भी इस मार्ग से खतरे को मोल लेकर गुजर रहे हैं, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही को अभी मंजूरी नहीं मिली है। उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग सचिव RK सुधांशु ने टिहरी झील के ऊपर बन रहे एशिया के सबसे ऊंचे झूला पुल डोबरा चांठी पुल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान पुल का काम करने वाले निर्माणदायी संस्था को निर्देश दिया। पुल के छोटे मोटे कामों को जल्द पूरा करने को कहा गया है। आपको ये बता दें कि अगर समय पर काम पूरा हुआ तो पुल को सितंबर में ही प्रताप नगर की जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव ने पुल का निरीक्षण करते हुए पुल की बारीकी को समझते हुए कहा है कि अब इस पुल के ऊपर आसानी से प्रतापनगर के लोग आ जा सकेंगे, जिससे प्रतापनगर के लोगों को आने जाने की समस्या से निजात मिलेगी। चांटी पुल के निर्माण में 12 साल से अधिक का वक्त लग गया। इस पुल के निर्माण में कई उतार चढ़ाव आए और आखिरकार ये पुल बनकर तैयार हो गया है। संभावना जाहिर की जा रही है कि इस पुल का उद्घाटन सितंबर में PM मोदी के हाथों होगा।
आज जो हमारे जो PWD के जो सचिव आए थे, हमें बहुत ही खुशी हुई है कि आप आज वो यहाँ आए हैं। और हमने सुना है कि जो हमारे माननीय PM साहब हैं वो भी यहाँ कुछ दिनों में इस पुल का उद्घाटन करने के लिए आएंगे और उसके लिए हम बहुत ही इम्प्रेस हैं। मतलब बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे जो प्रताप नगर ब्लॉक है उसके लिए एक मतलब खुशी की लहर है। ये लगभग काम संतोषजनक ढंग से ये पूरा हो गया है। कुछ छोटे मोटे अब काम बाकी हैं, जैसे सिक्योरिटी के तौर पर पूरी चेकिंग होनी है। उसको हम सिक्योरिटी ऑडिट कह लें या जो भी कह लें कि वो जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इसको जैसा कि बताया सितंबर में हम इसको आम लोगों के लिए इसके हम उपयोग के लिए इसको खोलने के लिए तैयार हैं। उत्तरकाशी के ओसला से आई तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी कि देश का कोई इलाका आज भी विकास से कितना दूर है। यहाँ मोरी विकासखंड के कई ऐसे गांव हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं, लोग पगडंडियों के सहारे आते और जाते हैं। बीमार होने पर ग्रामीण कंधे पर उठाकर उसे अस्पताल पहुँचाते हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरह एक गर्भवती महिला को स्थानीय लोग घोड़े पर बिठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते लोगों की ये तस्वीरें सिस्टम को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी हैं। उत्तराखंड को बने हुए इतने सालों के बाद भी ओसला, गंगाड, दाठमीर, कलाप, नुरानू, खेड़मी जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां विकास तो दूर, आने जाने का रास्ता तक नहीं है। लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है और ना ही कोई अधिकारी इन ग्रामीणों की परेशानियों को समझ पा रहा है। आज उत्तराखंड बन के लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और वो बात आज ओसला ढाटमीर की नहीं है, बात आज भूटानों की नहीं है, बात आज सिकतुर पोखरी की नहीं है, बात आज खेड़मी की नहीं है और बात करें पुरुला सरबडियार क्षेत्र की नहीं है। तो ये तमाम जो गांव हैं वो सड़क से जो भीन है, ये कब तक गर्भवती महिलाएं और बीमार जो व्यक्ति है कब तक अपनी चिलगारियों से पहाड़ों को जगाते रहेंगे। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के दाईं ओर बसा विकासखंड जखोली का पंद्रोला गांव में पानी की समस्या काफ़ी गंभीर है। यहां के लोगों को पिछले 6 महीने से पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा। लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है और पानी को लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार पेयजल संकट को लेकर जिले के आला अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। आपको ये बताते चलें कि विकासखंड जखोली की ग्राम पंचायत शीशों, कुमड़ी और जैली का हिस्सा पंद्रोला गाँव के लोग पेयजल संकट को झेल रहे हैं। आलम यह है कि ग्रामीण 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चलकर पैदल जाते हैं और पानी लेकर आते हैं। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।